आपको जो ऊर्जा मित्र द्वारा बिजली का बिल दिया जाता है कुछ इस तरह का रहता है। देखिए इतना लंबा बिल रहता है, जितना हमने बिजली का उपयोग किया है उसी का बिल मिला है या कहीं ज़्यादा तो बिल हम लोगों को नहीं मिल गया है। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे ये कितना चला हुआ है, 4318 यूनिट। जय हिंद दोस्तों, मैं इलेक्ट्रीशियन सरोज आज आप लोगों को एक बहुत ही काम की जानकारी देने वाला हूं। तो चलते हैं टॉपिक पर। नो टाइम पास, नो बकवास, सीधे मुद्दे की बात। आपके घर में यदि बिजली का उपयोग होता है यानी विद्युत का उपयोग होता है तो ये वीडियो पूरा का पूरा आप एक बार जरूर देखिएगा। जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया है कि आपका बिजली का जो बिल आ रहा है वो सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, उसको हम कैसे चेक करेंगे। तो आइए अब हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है कि हमको जो बिजली बिल घर में मिलता है उसको हम कैसे चेक करें कि जो बिजली बिल हमारा मिला है वो सही है या गलत है। तो देखिए हर महीने में यानी कि एक एक महीना पर आपको जो ऊर्जा मित्र द्वारा बिजली का बिल दिया जाता है कुछ इस तरह का रहता है। देखिए इतना लंबा बिल रहता है जिसमें ये बार कोड दिया रहता है, कंज्यूमर नंबर दिया रहता है, मीटर नंबर दिया रहता है, कंज्यूमर का नाम दिया रहता है, आपका एड्रेस रहता है, यानी कि बहुत सारा डाटा इसमें दिया रहता है। अगर हम इतना डाटा को बताने लगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है कि ये बिजली का बिल जो हम लोगों को मिलता है हर महीना, हम इसको कैसे चेक करेंगे कि जो बिल हमको मिला है एक्चुअल वो सही मिला है, यानी कि जितना हमने बिजली का उपयोग किया है उसी का बिल मिला है या कहीं ज़्यादा तो बिल हम लोगों को नहीं मिल गया है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पॉइंट पर। तो हम लोगों को जो बिजली का बिल मिलेगा उसमें हम लोगों को एक्चुअली चेक क्या करना है। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, हमको जो चेक करना है ये चेक करना है कि जो हमारा बिजली का बिल है उसमें लिखा रहेगा, देखिए डेट ऑफ प्रीवियस रीडिंग, ठीक है, डेट ऑफ प्रीवियस रीडिंग आपका लिखा रहेगा। डेट ऑफ प्रीवियस रीडिंग लिखा हुआ क्या है, 24/12/2022, ठीक है। तो प्रीवियस रीडिंग में और क्या चीज मिलाएंगे कि प्रीवियस जो बिल था, पिछला जो बिल था हमारा कितना यूनिट पर बना था। तो देखिए ये पिछला बिल हमारा बना था 4186 यूनिट। पहला चीज हमको ये चेक करना है। और एक चीज हम क्लियर कर देते हैं आपको कि ये जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं ये ऐसे उपभोक्ताओं के लिए है जिनके घर में विद्युत मीटर लगा हुआ है। यानी कि दो तरह का बिजली बिल मिलता है जनरली उपभोक्ता को। एक मिलता है नॉन मीटर, यानी जिसका मीटर नहीं है उनका फिक्स बिल मिलता है, वो फिक्स चार्ज रहता है, तो उनकी बात हम नहीं करेंगे यहाँ। और जिनको मीटर मिला हुआ है उनकी हम बातें करेंगे, क्योंकि फिक्स वालों का बिल तो क्लियर है कि फिक्स ही निकलेगा। जो गड़बड़ियाँ होंगी वो मीटर वालों के साथ ही हो सकती हैं डिजिट का, वही चीज़ बताने वाले हैं हम आपको। तो सबसे पहले मीटर होना जरूरी है। देखिए मीटर सामने में है, रिलेट करेंगे हम फिर आगे उसको। तो पहला हम लोग क्या चेक करेंगे कि प्रीवियस रीडिंग जो कितना यूनिट पर निकला है, कितना kWh पर निकला है, तो 4186। दूसरा क्या चेक करेंगे कि करेंट kWh कितना है। करेंट kWh का मतलब कि आज जो हमको बिजली का बिल मिला है हमारा कितना यूनिट का खपत पर वो बिल मिला है। तो देखिए आज जो बिल मिल रहा है ये बिजली का बिल जो है 4232 यूनिट चला हुआ है। यानी कि बिजली का बिल हमको ये बता रहा है कि ये जो बिल आपको दिया गया है, आपका जो मीटर है जो घर में लगा है वो 4232 यूनिट का खपत तक चला हुआ है। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे, इसी चीज़ को आपको समझना है, इसी को हमको मीटर से मैच करना है, रिलेट करना है। तो देखिए पेपर क्या बोल रहा है कि आपने बिजली का खपत किया है 4232 यूनिट का। तो अब हम लोग देखेंगे, देखिए मीटर में यूनिट कहाँ होता है। तो ये जो डिस्प्ले हमारा है, ये डिस्प्ले हमको शो कर रहा है, ये देखिए 4318 जो दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे kWh लिखा हुआ है। तो देखिए बहुत सारा कंपनी का मीटर होता है, अलग अलग होता है। डिजिटल मीटर का डिस्प्ले एक जैसा रहता है, डिजिट वहीं शो करेगा kWh, और कुछ डिजिट रहेगा, बॉडी अलग रहेगा, पेंट कलर अलग रहेगा। जैसे कि LNT का मीटर आता है, आपका सेकोर का मीटर आता है, ये फिलहाल मीटर जो है जीनियस का है। तो बहुत सारा मीटर आता है, महाशक्ति का मीटर आता है, बेंटेक का मीटर आता है। तो मीटर कोई भी हो डिजिटल होगा तो सेम डिजिट ऐसा ही दिखेगा, प्रोसेस उसका सेम ही है बिल जनरेट करने का। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे कि ये कितना चला हुआ है, 4318 यूनिट हमारा मीटर चला है, और बिजली का बिल जो हम लोगों को मिला है 4232 यूनिट का मिला है। तो कहने का मतलब है
कि हमारा जो बिजली का बिल है वो कितने का मिला है, मीटर कितना चला है। सबसे पहले हम ये देखेंगे तो मीटर हमारा चला है 4318 kWh, इतना हमारा मीटर चला हुआ है, ठीक है। और बिजली का जो बिल मिला है वो हमको कितना पे मिला है, 4232 kWh तक का बिल मिला हुआ है। तो ये बिल मेरे हिसाब से लगभग सेम है, क्योंकि ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस 80-90 यूनिट का है। ये बिल, बिजली का बिल जो है थोड़ा सा पुराना है, मतलब मीटर, ये जो बिजली का बिल मिला है, जो मैंने फोटो लिया इसका, तो ये मीटर कुछ चल चुका था, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसको गलत नहीं बोला जाएगा। चलिए, ये तो बिजली का बिल हमारा सही है। अब हम बिजली का बिल को गलत कैसे समझेंगे, अगर हमारा बिजली का बिल गलत है ये कैसे समझेंगे, तो उसको समझने के लिए हमको यही चीज़ समझना है कि हमको देखना है कि हमारा जो बिजली का बिल है ये कितना यूनिट तक का मिला हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम अपना मीटर का यूनिट देख लेंगे। तो मीटर का यूनिट कितना है, 4318 kWh हमारा मीटर चला हुआ है। लेकिन जैसे ही ऊर्जा मित्र इस तरह का स्लिप आपको देगा, उसमें देखिएगा तो ये 4232 जो है ये कितना मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा आपको 6000, ये मिल सकता है आपको 8000, ये मिल सकता है आपको 10,000। अगर ये आपको 10,000 यूनिट मिल गया, यहाँ 10,000 यूनिट पर अगर बिल जनरेट करेगा तो इसका डिफरेंस निकालिएगा, तो ये समथिंग आपका 6000 यानी कि 5700 कुछ आएगा। लगभग मान लीजिए कि 6000 का डिफरेंस आएगा। अगर 6000 का डिफरेंस में पर यूनिट 5 रुपया से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6×5=30 यानी कि 30,000 का लगभग यहाँ पे आपका बिल जनरेट हो जाता है। तो कहने का मतलब कि यहीं बिल गलत होता है। इसको आप ऊर्जा मित्र का गलती बोलिए या टेक्निकल फॉल्ट बोलिए, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये गलतियाँ कहाँ से हो सकती है। उतना बात मैं नहीं करूँगा, बस इतना जान लीजिए कि ये जो बिजली का बिल है इसी तरह गलत होता है। आपका जहाँ बिजली का बिल 300 रुपया आना चाहिए वो 30,000 आ जाएगा। जनरली सबसे दुख की बात क्या है कि आप पूरी तरह सही हैं, आपका इसमें कोई गलती नहीं है, फिर भी अगर आपका बिजली का बिल किसी की भी लापरवाही से ज़्यादा आ जाता है तो आपको विद्युत विभाग का चक्कर काटना पड़ेगा, आपको स्वयं ही उसको सुधरवाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मैटर है। अगर इस तरह का प्रॉब्लम किसी भी मेरे भाई के साथ हो गया है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से आप हमको मैसेज कर सकते हैं। हम पूरी तरह से आपका मदद करेंगे कि आप बिजली का बिल सुधरवाने के लिए कहाँ एप्लीकेशन दे सकते हैं और क्या क्या प्रोसेस है। एक और मैं बात बहुत ज़रूरी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बराबर अपने चैनल पे आगे भी डालने वाला हूँ। कुछ वीडियोज़ मैं ऑलरेडी डाला हुआ हूँ। देखिए, जनरली क्या होता है कि हमारे घरों में छोटा मोटा फॉल्ट होते रहता है। मान लीजिए कि जानकारी के अभाव में घर में अगर शॉर्ट सर्किट से एमसीबी ट्रिप कर जाए तो भी हम लोग इलेक्ट्रिशियन पे डिपेंडेंट है, उसको बुलाना पड़ता है। लाइन 2 दिन भर बंद रहता है, फ्यूज कट गया उसके लिए भी लाइन बंद रहता है। तो छोटी छोटी परेशानियों के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिशियन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, जिसमें हमारा लाइन बहुत समय तक बंद भी रह जाता है। तो उस तरह की वीडियोज़ भी मैं अपने चैनल में डालने वाला हूँ, तो आप हमसे जुड़े रहें। और छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए आपको इलेक्ट्रिशियन के पीछे भागने का ज़रूरत नहीं है। आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमारी वीडियो को हमेशा देखते हैं, तो अपनी छोटी प्रॉब्लम्स को, जो कि कॉमन प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन आप स्वयं ही कर लीजिएगा। आगे हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।